हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज आपके सामने एक बहुत ही नई चीज़ और बहुत ही अलग चीज़ बट बहुत ही फेमिलियर चीज़, आप उसको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं और बचपन से जब से आपने नंबर्स के ऊपर में कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया है तब से आप उसको समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। पर जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का नाम बदल जाए, अगर बाय फेस आप मुझे जानते हैं, किसी ने आके मुझे बोल दिया कि तिवारी सर, तो आप एग्जैक्टली पहचान जाएंगे, हाँ तिवारी सर मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बाय फेस जानते हैं, बाय नेम नहीं जानते हैं और कोई आके बोले कि तिवारी सर, तो आप कौन है तिवारी सर, जैसे सामने पहुँचूंगा तब बता सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से आज का जो टॉपिक है वो हमें डिस्कस करना है। आप इसको जानते हैं वैसे, बट अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ उसको तो आपको लगा ये क्या चीज़ है, ये तो अभी सुना ही नहीं। लेकिन जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा आप समझ जाएंगे, अच्छा ये वो चीज़ है, ठीक है वो समझ लेते हैं। आज का जो टॉपिक है ये है क्लास 12th के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले। अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चे पिछले एक साल से, जब से ये अप्लाई हुआ है स्कूल्स के अंदर में अप्लाइड मैथमेटिक्स, तब से उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेकार हो गई है, क्योंकि बुक्स की अवेलेबिलिटी एनसीईआरटी या सीबीएसई की तरफ से कुछ भी नहीं है, कोई रेफरेंस किताब नहीं है, कोई भी टेक्स्ट मटेरियल नहीं है। जबकि एनसीईआरटी या सीबीएसई ही वो अथॉरिटीज़ हैं, वो संस्थान हैं जो इन सिलेबस को अप्लाई करते हैं बच्चों के लिए, और उनके पास ही कोई ऐसा मटेरियल नहीं है। तो ऑब्वियसली बच्चे हमारे पास प्राइवेट पब्लिकेशंस के ऊपर में डिपेंडेंट है, और प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबों में जितना ही काम दिया गया है एग्जैक्टली वही उनके लिए हमारे पास मटेरियल है, वही अवेलेबल है। तो क्या कर सकते हैं, आज उसी में से एक टॉपिक हमारे पास है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 उनका जो हमारे पास है वो है नंबर, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। नंबर्स जैसा कि आपको पता है कि आप बचपन से उसको सीखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर के बारे में सीखा, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल एंड बहुत अलग अलग टाइप के नंबर्स हमारे पास, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत कुछ। फिर आपने क्या सीखा, उन नंबरों के ऊपर में अलग अलग ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल दैट। फिर आपने क्या सीखा, अलग अलग टाइप के हमारे पास फंक्शंस, फिर हमारे पास अलग अलग टाइप के उसके अरेंजमेंट, जिसको हम मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं। बट आज का जो हमारे पास टॉपिक है उस टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है, मॉड्यूलो। आज का जो टॉपिक है उसका नाम हमारे पास है मॉड्यूलो। अब आप कहेंगे सर ये मॉड्यूलो है क्या चीज़? कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। जरा एग्जैक्टली पहले देखो कि है क्या चीज़। इसका जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास मॉड्यूलस, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके हम बोल देते हैं मॉड्यूलो, और थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं लिखते हुए, हम सिंपली इसको बोलते हैं मॉड। अब ये मॉड है क्या चीज़? ये मॉड सिंपली हमारे पास है एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो। नाम खतरनाक सा, पहली बार सुनोगे, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अच्छा ये यही है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 21 को आपको डिवाइड करना है 6 के साथ, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, डिवाइड कर दो जरा, हमारे पास क्या निकल के आएगा, 6 3 = 18 माइनस किया आपने 3, तो हुआ क्या हमारे पास। अब जरा इस फैंसी वर्ड को हम देखते हैं, फैंसी वर्ड क्या कहता है। फैंसी वर्ड हमारे पास क्या है, 21 mod 6 = 3। बिलीव मी, ये 12वीं क्लास का टॉपिक है, प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए नहीं, ये 12वीं क्लास के लिए है कि 21 mod 6 = 3। एक्चुअली में ये वाला 3 है, ये वाला 3 नहीं है। जो रिमाइंडर बचता है, मॉड्यूलो बेसिकली रिमाइंडर की प्रॉपर्टी है किसी भी इंटीजर के लिए, केवल और केवल मॉड्यूलो जो हमारे पास है रिमाइंडर की प्रॉपर्टी है। अब जरूरी नहीं कि ये हमारे पास पॉजिटिव ही इंटीजर, जो कि वहाँ पे इंटीजर बोला गया है तो वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, जरा वो भी चेक कर लो। जैसे आपके पास है यहाँ पे -8 और लिखा हुआ है कि -8 mod 5, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, -8 को रखेंगे अंदर, बाहर क्या आ जाएगा 5। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस का ही क्वोशंट लेके जाना है, और क्या लेके जाएंगे आप, माइनस का 1। तो ये आपके पास कितना जाएगा, -5, साइन चेंज कितना आपके पास आ जाएगा, ये 3। अब 3 यहाँ पे माइनस का आएगा। सर क्या ये पॉसिबल है कि माइनस का 3 बच जाए? बिल्कुल नहीं। कभी भी ऐसा अगर होगा तो नेगेटिव तो हमारे पास रिमाइंडर बच नहीं सकता, पॉजिटिव रिमाइंडर बच सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा,
माइनस का 2 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 10 और हमारे पास कितना बचेगा, ये प्लस का 2। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मॉड्यूलो जब आप निकालेंगे नेगेटिव नंबर के साथ तो इससे हमारे पास छोटा नंबर चाहिए। यहाँ पे आपने इससे छोटा नंबर लिया है ना, बड़ा नंबर तो लिख नहीं सकते। जब आपने यहाँ पे माइनस का 5 लिखा था तो माइनस का 5 हमारे पास इस -8 से इंटीजर से बड़ा था, इसलिए वो गलत था। क्योंकि जो डिवीजन में हम करते हैं तो डिवाइड करते हुए हमेशा इससे छोटा नंबर आता है। एग्जैक्टली वही रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। माइनस का 10 जो है -8 से छोटा है, ठीक है। इसका नाम हमारे पास क्या है, मॉड। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई, 2। माइनस का 8 मॉड 5 दैट इज इक्वल्स टू में 2। अब यहाँ पे एक हमारे पास चीज और आती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई से भी 2 मॉड हैं, जैसे एक तो आपने यहाँ पे निकाल रखा है क्या, 21 मॉड 6 इज इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमारे पास क्या हो जाता, 7 माइनस का, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाता, 3। तो हमारे पास कितना होता, माइनस का 7 मॉड 5 इज इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों के जो रिमाइंडर्स हैं, जो आंसर्स हैं, वो सेम टू सेम है, मैच कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो जब 2 हमारे पास मॉड्यूलो के आंसर्स मैच कर जाए, एक हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर नंबर्स क्वांटिफिकेशन और हमारे पास न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। अब मॉड्यूलो के अंदर में ये चीज़ प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली कोई भी नया नंबर आएगा उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, तो प्रॉपर्टी जरा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या कहती है कि जैसे आपने एडिशन में देखा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन, वही काम हमारे पास यहाँ पे है। अब अगर आपको क्या करना है, 27 प्लस 35 और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया हमारे पास, मॉड 4, तो इसका आंसर आपको बताना है। 2 तरीके हैं, या तो दोनों को ऐड कर लो, मतलब अगर हम उसको लिखें तो यहाँ पे मैं लिखूं कि a मॉड b प्लस c मॉड b दैट इज इक्वल्स टू में a प्लस c मॉड b। तो आप चाहे तो इंडिविजुअल निकालें, आप चाहे तो कंबाइन निकाल लें। अगर नंबर हमारे पास छोटा है तो दोनों को आप ऐड करें, उसका मॉड्यूल निकाल लें। जैसे जरा यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 62 मॉड 4। 60 हमारे पास 4 की टेबल में आता है, और जाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 62 मॉड 4 इज इक्वल्स टू में 2। अब जरा इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं, इंडिविजुअल तरीके से। जब आप यहाँ पे जाएंगे 27 का हमारे पास जब 4 मॉडुलस आप निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, तो कितना हमारे पास बचेगा रिमाइंडर, 3। 35 का जब आप निकालेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, 3। तो आपके पास कितना निकालना है, आपको निकालना है 6 मॉड 4 विच इज इक्वल्स टू में 2। तो चाहे आप यहाँ से मॉड्यूलर निकालें एक साथ कंबाइन करके, चाहे आप इंडिविजुअल मॉड निकालें, दोनों एक ही आएगा। आसान काम है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ऐसे हमारे पास सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बस ये साइन चेंज होगा, तो जो दूसरा नंबर था वहां पे उसका नेगेटिव मॉड निकालना है, उसका हमारे पास नेगेटिव मॉड्यूलर निकालना है, और कुछ अलग सी चीज नहीं है। ये 2 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एडिशन में हमारे पास होंगे, तो काम वही करना है आपको हर बार, ठीक है। या तो आप ऐड करके निकालें, नंबर बहुत बड़े हैं तो इंडिविजुअली निकाल के आप उसको एक साथ कंबाइन कर लें, जैसे हमने काम यहाँ पे किया है। अब यही प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई होती है। मतलब कि अगर मॉड्यूलो आपको अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर यही सेम टू सेम दोनों चीज़ें जो हैं, एक नंबर आपको मैं दिखाता हूँ ताकि ईजिली आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकें। मुझे अब की बार निकालना है क्या,
36 इंटू में 42 और इसका हमें क्या निकालना है मॉड 5। ठीक है, तो कहानी वही है कि इंडिविजुअल निकाल के मल्टीप्लाई करो या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालो। पहले जरा हम इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। तो इंडिविजुअल में जब मैं 36 का निकालूंगा तो आपके पास कितना जाएगा, एक रिमाइंडर आएगा, इंटू इसका निकालूंगा 2, तो आपके पास कितना जाएगा, ये 2 आंसर। मतलब 36 इंटू में 42 मॉड 5 और आंसर कितना आपके पास आ गया, ये 2। यही चीज़ हमारे पास एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है। बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और आपको पूछा जाता है कि डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा। ये तरीका है उसका। एप्लीकेशन हमारे पास इस मॉड्यूलों का है। अब जरा हमारे पास क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 36 को इसके मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने तरीका इस्तेमाल किया। मैंने लिखा 36 इंटू में 40 प्लस 2, दैट इज कितना हो जाएगा, ये 36 इंटू में 40 प्लस 36 इंटू में 2, ये आपके पास कितना हो जाएगा, यही आएगा आई गेस 24, 12, 14, 140 प्लस कितना हमारे पास 1440 प्लस आपके पास कितना हमारे पास 72, ऐड करो 2, 1, 5 और 1। अब इसका आपको क्या निकालना है, मॉड 5। कॉमन सी बात है कि हमारे पास 5 से डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में हमारे पास बचता है वही रिमाइंडर होता है। मतलब अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 है तो इसका रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, ये 2। मतलब 36 इंटू 42 मॉड 5 आपको निकालना है। तो इंडिविजुअल निकाल के आप मल्टीप्लाई करें या दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे पास एज इट इज रहेगा। पहला एप्लीकेशन पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास कुछ अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद निकाला जाए, जो अक्सर की पूछा जाता है हमारे पास बैंकिंग के एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो हमारे पास, रेलवे के एग्जाम्स हो हमारे पास, या फिर गवर्नमेंट में जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछे जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आईएएस पीसीएस के अंदर में जो सीसेट का एग्जाम होता है उसके अंदर भी यही चीज़ हमारे पास पूछी जाती है। अब इसका एक एप्लीकेशन पार्ट और ले लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और है। वो क्या है, जरा वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ। वैसे तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आपके पास इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर जरा मॉड्यूलो से देख लेते हैं उसको हम। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2, 3, 4, 5। देखिए नंबर देखिए 2, 3, 4, 5 इंटू 6, 7, 8, 9। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट की हमारे पास 2 डिजिट्स आएंगी वो आपको बताना है। वैसे तो इन 4 डिजिट्स का नंबर मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ी सी संख्या आएगी हमारे पास। अब इस 4 ये हमारे पास 4 ये मल्टीप्लाई करने जाओगे तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब लास्ट की वो 2 डिजिट पूछेगा तो हमें वो नंबर यूज करना है जिसमें हमारे पास क्या हो, 2 0। क्या होता है हमारे पास वो 10 की पावर 2 दैट इज 100। तो आपको क्या निकालना है, 2, 3, 4, 5 का निकालना है 100 मॉड, 6, 7, 8, 9 का आपको निकालना है 100 मॉड। जब इसका आप निकालेंगे 100 से डिवाइड करने के बाद तो 45 रिमाइंडर आएगा, और जब इसका निकालेंगे तो 89 रिमाइंडर आएगा। लास्ट की 2 डिजिट्स पूछनी है इसलिए हम 2 0 वाले से उसको कंपेयर कर रहे हैं। अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो इसको सॉरी सब्ट्रैक्शन लग जाएगा 90 माइनस का 45। 90 से जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो, हमारा कितना जाएगा 5 और 36 और 4 40 माइनस कितना हमारा 45 जो कि आपके पास आएगा 4005। अगेन इसका हमें क्या निकालना है, मॉड 100। ऑब्वियस सी बात है जो लास्ट की 2 डिजिट है वो हमारे पास क्या है 05, क्योंकि जब आप 4005 को मॉड 100 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 05। यही उसका आंसर है। ये सबसे इंटरेस्टिंग उसका एप्लीकेशन है मॉडुलस का,
या तो आपको निकालना होगा क्या, किसी प्रोडक्ट में निकालना होगा तब रिमाइंडर कितना आ रहा है, या फिर जैसे हमारे पास इसका प्रोडक्ट का 2 डिजिट निकालना है लास्ट की, वो निकालना है। इसी तरीके से हमारे पास पावर में भी पूछा जाता है, जैसे उसने पूछ दिया कि 3 की पावर 16 इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ भी हम मॉड्यूलो का इस्तेमाल करके आराम से निकाल सकते हैं। बहुत आसान काम है, करेंगे। मॉड्यूलो वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे होता है कंप्लीट। मॉड्यूलो वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसका हमारे पास क्या एप्लीकेशन पार्ट। अब जरा थोड़ा सा ले लीजिए आप क्या होमवर्क, ठीक है। होमवर्क को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और जैसा कि मैंने कुछ बच्चों से डिस्कस किया था कि जो ये हमारे पास मैथमेटिकल पार्ट है ये केवल 12वीं क्लास के नहीं है, ये हमारे पास 9th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, ये हमारे 10th का भी कर सकता है, 11th का भी कर सकता है और 12th का भी कर सकता है। हो सकता है कि ये 8th क्लास का भी बच्चा कर ले हमारे पास, बस कॉन्सेप्ट उसको समझने की देर है। कॉन्सेप्ट उसके समझ में आ गया तो बहुत ईजिली हमारे पास वो सॉल्व कर सकता है। फटाफट जरा होमवर्क लिखेंगे। पहला वाला पार्ट, होमवर्क का मतलब क्या, ये बच्चों वाला होमवर्क नहीं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। पहला वाला आपको निकालना है 108 प्लस 1011 11, इसका आपको निकालना है क्या, mod 6, ठीक है ना। दूसरा जो हमारे पास है वो मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, 179 इंटू में 142, इसका आपको निकालना है क्या, mod 5। तीसरी चीज हमारे पास क्या निकालनी है, लास्ट 2 डिजिट्स किसकी, हमारे पास प्रोडक्ट्स की 1 2 3 4 इंटू 5 6 7 8, इसके प्रोडक्ट की आपको निकालनी है लास्ट की 2 डिजिट्स। ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। वीडियो खत्म होगा, आपको उसके आंसर फटाफट निकाल के दे देने हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ पे ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं बीच में पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल के फिर आगे प्ले कर सकते हैं। इसके अगले कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास हो सकता है किसी और भी का हो, पर इसका जो हमारे पास दूसरा वीडियो होगा वो पार्ट 2 के नाम से आएगा। अभी हमारे पास ये पार्ट 1 के नाम से आएगा, तो ये कॉन्टिन्यूएशन सीरीज में हमारे पास चलेगी अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।